I would like to tell you all that we are very fortunate that among with us, our ex-principal, Sri Manoj Kumar Mishra sir, is present with us. And recently we have inaugurated the Jagyasala, and I was missing him. I asked where he is, but I found that he went to USA, and for that he could not able to come. So now today he is present with us. So we are very fortunate, and बच्चे हम ये यज्ञशाला गेम में करने का जो सोच मेरा हुआ, तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई करके सब हो जाता है। ऐसा नहीं है। ईश्वर का कृपा वो हम लोग का ऊपर रहता है, तब हम लोग सक्सेस होते हैं। हम लोग खाली प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर के बिना कभी मंजिल में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेरे आज बहुत समय कम है, थोड़ा समय लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं मनोज मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ बोलने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो आज जो हम लोग का एक्टिविटी, ये सृजन के जरिए से बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग आपको देना चाहते हैं, ताकि एग्जाम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट निकल गया, इस नेक्स्ट क्लास आने वाला है, इस बीच में आप लोग बहुत खुश हो, पूरा फ्री माइंड है। और बहुत सारे जो चीज़ जिसको करना चाहिए, जो एक्टिविटी करना चाहिए, आप कर नहीं पाते हो, तो ये समय में आप आराम से कर सकते हैं, क्विकली कैच भी कर सकते हो। विद्यालय जब एग्जाम एकेडमिक सेशन जब स्टार्ट हो जाता है, उस समय आप चाह कर भी बहुत सारी चीज़ सीख नहीं पाते हो, क्योंकि आपको प्रेशर है, मैथमेटिक्स का प्रेशर है, सब्जेक्ट का प्रेशर है, बहुत सारे होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोग प्रेशर में रहते हो। अब जब हम लोग सिखाते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बढ़िया से सीख नहीं पाते हो, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे आए हैं एक्टिविटी करने के लिए, उनके लिए। और जो 10th और 12th क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आज पहला दिन से हवन के जरिए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जरूर ईश्वर आपको कल्याण करेगा, आप लोग अच्छे रिजल्ट करके निकलेंगे यहाँ से। मेरा ये ईश्वर के पास में ये दो विश्वास है और भरोसा भी है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है जो है, बच्चे आप लोग सब सीख जाओ। ये एक्टिविटी में आप कोशिश करिए मेरा सर, यहाँ पर कल से जो है बच्चे करेंगे हवन। बच्चे को जो बच्चे हवन करेगा, जैसा आप कर रहे हैं, एक बच्चे को आप जो कर सकता है उसको सिलेक्ट करिए, ताकि वो हवन करे। बच्चे के भीतर में हवन कर सकता है, ये एक सफल होगा मंजिल। हम लोग का मकसद सफल हो जाएगा, ये अगर हो सकता है तो। और सेकंड थिंग, जब मंत्र का उच्चारण होता है, आप अपना डायरी लेकर बैठिए, अपना डायरी में देखिए जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, आप उसको देख करके पढ़िए। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऑटोमेटिकली ये कंठस्थ हो जाता है। तो कुछ मंत्र, वैदिक मंत्र अगर आपको कंठस्थ करना है और हो जाता है, कोई खराब है क्या? कुछ खराब है? नहीं है। और वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा। आप जहां पर जिस लेवल में जाओगे, अगर वैदिक मंत्र आपके मन में है, आपका कंठस्थ है, तो जरूर देखिए आपका रिफ्लेक्शन अब लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और इसके साथ में मनोज मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ आप लोग आशीर्वाद दें। और श्रद्धेय प्राचार्य महोदय श्री एन कार साहब एवं ARO की जो जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है, सबसे पहले इनके लिए बधाई। संपूर्ण विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस करता है मैं विद्यालय परिवार का हिस्सा रहा हूँ, और ये इससे बड़ी और खुशखबरी है मेरे लिए क्या हो सकती थी कि वर्तमान प्राचार्य जिन्होंने हमसे पदभार ग्रहण किया, उन्हें DAV मैनेजमेंट ने इस गुरुतर दायित्व को दिया है। और निश्चित तौर पर मेरी शुभकामना है कि इस दायित्व को प्राचार्य के साथ साथ ARO की जो दायित्व है, उसको भी आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से निभाए। मैं इनके लिए बस यही कहूँगा, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। रूप तो इनके पास है, इनको जय मिले, इनको यश मिले, और ये यश जो है चारों तरफ फैलता जाए। मेरी शुभकामना प्राचार्य महोदय को,
समस्त विद्यालय परिवार को, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को, जो बहुत एक अच्छे टीम में काम करते रहे हैं और हमने इसका अनुभव किया है। तो इसलिए हमें अपने शिक्षकों पर हमेशा अभिमान रहा है। मैं यही कहूँगा, मेरे समय जितने भी शिक्षक ने काम किए सभी बहुत ही उम्दा हैं और मैं चाहता हूँ कि विद्यालय के परिणाम उत्तरोत्तर हमेशा अच्छा होता रहे और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी छात्र छात्राएं उसी तन्मयता के साथ काम करें। विद्यालय जिला स्तर नहीं, राज्य स्तर पर भी यह परिणाम रखता है। तो इस गरिमा को बनाए रखने के लिए आप पर भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप प्राचार्य महोदय, शिक्षक साहिबान के दिशा निर्देशन में उसी तरह से काम करें। एक बात बिल्कुल ये मान करके चलिए, ये यही समय है जिसको हम लोग फॉर्मेटिव पीरियड कहते हैं, जहां आप अगर कुछ निर्णय करते हैं और उसको दृढ़ता के साथ लागू करने के लिए परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए मैं आप सभी के सफलता की कामना करता हूँ। खास करके जो क्लासेज आज हम आरंभ कर रहे हैं 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चे, आप पर जो है थोड़ा सा गुरुतर दायित्व तो आ जाता है। लोग बोर्ड परीक्षा बोलते हैं, अब तो बोर्ड का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो चला, लेकिन जीवन में इसका बहुत ही महत्व है और आप अभी तक जिस तरह से परिणाम अच्छा देते रहे हैं उससे भी अच्छा परिणाम आपका आए, मेरी शुभकामना। सृजन, ये बहुत ही अच्छे समय में हम ये आरंभ करने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर बच्चे आप ये जान लो कि पढ़ाई हम लोग विद्यालय में आते तो सभी लोग करते हैं और शिक्षकों का काम है पढ़ाना, बच्चों आपका काम है पढ़ना, लेकिन जब आप कभी पढ़ाई के बाद कभी नौकरी तलाशोगे उसमें एक ही चीज पूछा जाता है, पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, जिसको हॉबी शब्द कहते हैं कि नहीं कहते हैं। एक बायोडाटा मिलेगा भरने के लिए, तो वो जानता है कि बच्चा तो पढ़ के आया ही है, ये कैंडिडेट हमारे पास जो इंटरव्यू देने आया तो पढ़ के, इसके अलावा आपने क्या किया अपनी जिंदगी में, तो उसमें कुछ न कुछ गिराने के लिए आपके पास होने चाहिए और ये सृजन उसी के लिए आपको तैयार कर रहा है। सृजन आपको तैयार कर रहा है। आप हो सकता है कराटे सीखे, हो सकता है जूडो सीखे, कहेंगे हम मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं, आप कहेंगे हम कला में एक्सपर्ट हैं, आप कहेंगे हम साहित्य में एक्सपर्ट हैं, हम कविता लिखते हैं, हम कहानी लिखते हैं। तो ऐसे भी संस्कृत में कहा, संस्कृत शिक्षक है, अभी इनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारा हवन संपन्न कराया और बहुत दिनों के बाद मैंने हवन किया और मैं बहुत मतलब तन्मयता के साथ हवन किया। तो वैसे लगता है कि मैं प्राचार्य था होता मन आके नहीं कर पाता था, कभी देखते थे उधर कोई गार्जियन आ गया, कभी कोई आ गया। आज हम बहुत आराम से हवन किए, तो इनको हवन कराने के लिए शास्त्री जी को धन्यवाद। मैं बोल रहा था कि संस्कृत के बारे में, तो आप देखो संस्कृत में एक श्लोक पढ़े थे कभी बचपन में, पता नहीं अभी भी श्लोक तो हमेशा रहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषान है। मतलब अगर आप साहित्य में नहीं है, संगीत नहीं है, कला आपके पास नहीं है, तो फिर आप समझिए आपकी मतलब जो पर्सनालिटी है वो ऐसे पशु के समान है जिसके पास पूंछ नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पशु है बने, आप मानव बने, मानव से महामानव बने और उसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ सीखें। और चाहे आप कविता पाठ कर लें, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी विधा है और इस विद्यालय में एक अच्छे बच्चे ने कविता पाठ किया है। आप डिबेटर बन सकते हैं, आप ओरेटर बन सकते हैं, आप नाटककार बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक दो ऐसा रास्ता चुनना है जो आप कह सकते हैं इसके अलावा मैं करता हूँ, क्योंकि ये आपको भविष्य में ये काम देने वाला है। तो ये जो हम लोगों ने आज ये रखा है हमारे विद्यालय परिवार ने आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। मैं इस तरह के आयोजन को पहले भी करता रहा, लेकिन एक नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आप इसमें शामिल होइए। मैं विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और ये जो हमने हवन कुंड यहाँ पर बनाया, हवन स्थल बनाया, ये बहुत ही अच्छा और बहुत सुमनोहर काम हुआ है। निश्चित तौर पर एक कमी थी और इसके विद्यालय नए प्राचार्य जो काफ़ी डायनेमिक हैं, काफ़ी एनर्जेटिव हैं और प्रोएक्टिव हैं। मैं तो यही कहूँगा प्रोएक्टिव है, काफ़ी तेजी से। मैं अपने शिक्षकों को कहा करता था उन दिनों कि स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। तो स्पीड आपका बहुत बढ़ा हुआ है, आप टीम का भी स्पीड उतना ही बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप सबों को एक बार पुनः शुभकामना, विद्यालय की प्रगति के लिए शुभकामना, आप सबों की उन्नति के लिए शुभकामना, आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यालय के प्रति और हमेशा बना रहे और आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर हमेशा
रहे और ये बच्चे हमेशा अपने रास्ते पर अपने लक्ष्य स्थल पर सफल रहें। तो इस बात में आप मैडम अब मैं परम पिता परमेश्वर से दुआ मांगता हूँ, आपका जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें और आप इस जगत पर ऐसा अनोखा कार्य करें। हमेशा आपको इस जगत के हर एक प्राणी आपको याद रखें। हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पुंखा विश्वे वेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब सभी लोग हाथ जोड़े और शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब मैं हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे सर इस पेंटिंग को बनाए हैं। हाँ सर, It's the token of love to our ex-principal Sri Manoj Mishra sir. सर I do hereby inaugurate the Srijan, which is going to be held from today to 23rd March. May God bless all of us for achieving great success and achieving Srijan in our life too. Thank you. सभी बच्चे लाइन बनाकर अपने अपने कक्षा में प्रवेश करेंगे।